नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा विच हैज लेस रेजिस्टेंस, अ थिन वायर और अ थिक। थिन मतलब पतला वायर है, थिक मतलब मोटा वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं। सो बच्चों ये एक थिन वायर है। ओके, सपोज कॉपर की वायर है, क्योंकि ब्रैकेट में दे रखा है ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑफ द सेम मटेरियल। लेंथ लंबाई दोनों की सेम है। ओके, लेंथ दोनों की सेम है, मटेरियल सेम है। सपोज कॉपर का वायर है, मान लो भाई कॉपर का वायर है, ये लो कॉपर का वायर है, ठीक। और इसकी लेंथ है बच्चों एल, ठीक। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? देखिए बहुत सारे बच्चों को क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब नहीं पता होता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है बच्चों। मान लीजिए कि यस मेरे यहाँ पे पास कुछ सामान ऐसा दिखाने के लिए नहीं है, कोई बात नहीं। आप एक काम करो बच्चों, आपने भिंडी भिंडी की जो सब्जी होती है लेडी फिंगर है, ओके, उसको इस तरीके से कट किया होगा, तो सामने से जो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो ये एरिया दिखाई पड़ता है, यही क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। भिंडी ले लो, ऐसे करके कट कर दो, यहां से सामने से जो सर्कुलर रीजन दिखाई पड़ता है, यही क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। ओके, समझ गए? तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों सपोज A1 मान लो, ठीक। और फिर से हमने उतनी ही लेंथ का कंडक्टर लिया, ये देखिए लेंथ उतनी ही है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया? क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया इस बार A2। क्लियरली आप देख रहे हो यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, यानी कि A2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया? A1। लेंथ दोनों की सेम कर दी, मटेरियल दोनों का सेम है, यानी कि ये भी कॉपर है, Cu का मतलब कॉपर, और ये भी क्या है? कॉपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलो बहुत अच्छी बात है। अब कह रहा है कि अ थिक वायर, हाँ कह रहा है विच हैज लेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कौन से वायर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लेस होगा? देखो बच्चों पहले आप रेजिस्टेंस का मतलब समझो। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन टू करंट। अपोजिशन टू करंट मैं आपको फील करा दूं, सुनो। मान लो बाजार में भीड़ लगी हुई है बहुत सारी, अब आपको उसमें से होके जाना है भीड़ में से, तो आप लोगों से टकराओगे, कोलोजन करोगे, ठीक। अगर कम भीड़ लगी हुई है बाजार में तो आप आराम से निकल जाओगे, आप बोलोगे रेजिस्टेंस कम है। ज्यादा भीड़ लगी हुई है, लोगों से आप खूब ज्यादा टकराओगे, आपका कोलोजन खूब ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे बहुत ज्यादा अपोजिशन मिल रहा है, चल नहीं पा रहा हूं। तो भीड़ बहुत है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो वही चीज यहां पर भी होती है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा कंडक्टर से, या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो वो अंदर दूसरे एटम से टकराते हैं, कोलोजन करते हैं। भाई यहां पे अंदर एटम मौजूद है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें से इस तरीके से फ्लो करेंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन से ये इस तरीके से इसमें से फ्लो करेंगे, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगा तो वो अंदर मौजूद एटम से कोलोजन करेगा, ठीक। अब जहां पे ज्यादा कोलोजन होंगे वहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब बताओ इन दोनों में से ज्यादा कोलोजन किधर होंगे, ज्यादा टक्कर किधर होगी? तो जवाब है पतले वाले रास्ते में। यस, ये जो थिन वायर है, बच्चों यहां पतला रास्ता है ना, चलने की कम जगह है, तो इलेक्ट्रॉन्स बार 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 दूसरे एटम से टकराएंगे। भाई पतली सी गली में खूब भीड़ है, आप कहां चल पाओगे? और भीड़ है लेकिन गली मोटी सी गली है, तो आप आराम से निकल जाओगे। वही चीज है यहां पे। थिक वायर है, मोटा वायर है, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये लेस कोलोजन महसूस करेंगे, लेस रेजिस्टेंस महसूस करेंगे, और ये मोर रेजिस्टेंस महसूस करेंगे, ठीक। यानी कि बच्चों यहां पर हो गया लेस रेजिस्टेंस, मोटी जगह है ना, आराम से निकल जाएंगे चार्जेस, ठीक। तो यहां पर क्या है? लेस रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस जितना लेस होगा करंट उतना मोर होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं लिखना चाहता हूं यहां पर लेस रेजिस्टेंस मींस मोर करंट। यहां पे मोर करंट का मतलब मोर चार्जेस पर यूनिट टाइम में अच्छी तरीके से फ्लो कर जाएंगे। और ऊपर क्या हो गया? ऊपर हो गया यहां हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि पतला तार है, चलने की जगह है नहीं, तो यहां हाई रेजिस्टेंस हो गया। हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? लो करंट। ओके स्टूडेंट्स, हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? लो करंट या लेस करंट। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना लेस करंट होगा या लो करंट होगा, यानी कि चार्जेस उतने लेस पर यूनिट टाइम में उतने कम चार्जेस फ्लो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बस यही चीज है। अब आपको मेरी बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। पढ़ लीजिए, कह रहा है अ थिक वायर हैज अ ग्रेटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थिक वायर का ग्रेटर एरिया होता है, हैज अ स्मॉलर yes, whereas the thin wire has a smaller area of cross section. Also the resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section. अब देखो ये लोग कह रहे हैं, ये लोग फॉर्मूले से पढ़ा रहे हैं, आप भी लगा सकते हो फॉर्मूला आपने पढ़ा है बच्चों रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A होता है, ठीक। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी, जो कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, तो मटेरियल तो दोनों में सेम है, लेंथ भी दोनों की सेम है, तो रो इंटू एल कॉन्स्टेंट हो गया, तो रेजिस्टेंस सीधे सीधे डिपेंड करेगा एरिया के ऊपर, यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस लेस होगा। तो यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस लेस है। ये लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं, मैंने आपको थ्योरी से पढ़ा दिया, टेक्निकल थ्योरी से, ठीक। कह रहा है कि दिस मीन्स थिक वायर हैज लेसर रेजिस्टेंस। जो मोटा तार होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्योंकि ज्यादा है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, ठीक है बच्चों,
इसलिए चार्जेस आराम से फ्लो करेंगे, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिए।